जन्मदिन तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे चाची मेरा रंगीला, हैप्पी बर्थडे। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहले आप सभी को जोशी परिवार की तरफ से, भट्ट परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भले ही किसी भी रंग रूप धर्म जाति के हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। और साथ में ही आज मेरी छोटी भाभी का जन्मदिन भी है, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी जी, आपको जीवन में खूब तरक्की करो, जो आप चाहो वो आप पाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। घर परिवार में जैसी हमारी बॉन्डिंग है प्यारी सी, ऐसी ही बनी रहे आगे भी। तो अभी रोज़ की तरह दिन की शुरुआत हुई। सुबह 5 बजे से पहले उठ गए थे और उठते ही सबसे पहले इंस्टा पे स्टोरी लगाई मैंने भाभी के लिए हैप्पी बर्थडे वाली। पापा ने नहाया, घर के मंदिर में पूजा पाठ की, ड्यूटी के लिए चले गए। मम्मी ने नहाया, घर के मंदिर में पूजा पाठ की, शिव मंदिर की तरफ चले गए। और मैं फ़िलहाल छत पे टहल रही हूँ। एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर ली है। चलिए अभी चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग। आजा आजा। बुआ 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 बोल रही है मम्मी, ये बुआ बुआ बोल रही है ये। मम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। अपनी बहू रानी को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो। हैप्पी बर्थडे टू यू बहू रानी। बाबू की क्या लगी? ताई। हाँ, ताई को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो। बिट्टू बिट्टू इन्हें कुछ बिट्टू नहीं करना। बिट्टू। इन्हें कुछ नहीं बस हाथ उठा दिया, हम इसी को विश मान लेंगे। बोलिए संतोषी मैया की जय हो। नहा के तैयार श्यार हो चुकी हूँ अभी यहाँ पे। और मम्मी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो लिए हैं। रोज़ ऑलमोस्ट यही सीन चल रहा होता है। मैं नहा के तैयार हो रही होती हूँ, उस समय वॉशिंग मशीन में मम्मी कपड़े डाल देते हैं, हाथों हाथ कपड़े धुल जाते हैं। तो ऐसा सा फिलहाल सुबह सुबह का माहौल है। लास्ट गिशी भैया के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम ये ड्रेस मैंने पहनी थी। आज छोटी भाभी का जन्मदिन है, तो मैंने कहा चलो इतिहास को दोहराया जाए। आज फिर मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है और बहुत प्यारी लग रही है पहनी हुई मुझे खुद पे। मम्मी कैसी लग रही है? थैंक यू सो मच। मैं तो चाहे घर के कपड़ों में घूमूं, चाहे तैयार होकर घूमूं, मम्मी को हमेशा अच्छी लगती हूँ। माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। तारीफ तो आप लोग करते हो कमेंटों में। पहले मम्मी और मैं सोच रहे थे कि हम बाय बस ही चले जाएंगे, जाके भाभी को सरप्राइज़ देंगे बर्थडे पे। लेकिन अब चक्कर ये पड़ गया कि कल जन्माष्टमी है, तो फिर सुबह सुबह में मंदिर जाना होगा। इतनी जल्दी हम वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। इस चक्कर में प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा। शिंकू भैया से भी मैंने बात की थी कि अगर आप लोग आ रहे हो तो हम गाड़ी में चलेंगे। सुबह सुबह आप वहाँ से निकलोगे, आप उधर को चले जाना, हमें रास्ते में छोड़ देना। जहाँ तक छोड़ पाओगे आगे हम बस में घर वापस आ जाएंगे। तो प्लानिंग कुछ बन सी नहीं पाई जाने की, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहीं से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भौजाई के साथ है ना माता श्री? हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। और जब लास्ट ऋषि भैया आए थे राखी वाले समय पे, उसी समय मम्मी ने और मैंने भाभी के लिए शगन भेज दिया था। पहले हमने शॉप पे कोट सेट पसंद किया था भाभी के लिए, फिर बाद में हमने सोचा यार कपड़े की ना हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, पसंद आए ना आए, फिर 100 चीज़ें हो जाती है। फिर हमने कहा उससे बढ़िया है कि शगन दे दिया जाए, और जो भी चीज़ भैया को सही लगेगी वो अपने हिसाब से ख़रीद के भाभी को गिफ्ट कर देंगे हमारी तरफ से। अगर नहीं भी समझ में आया तो शगन भी दे देंगे, तो उनको जो सही लगेगा वो अपने हिसाब से खरीद सकती हैं, है ना मम्मी? हाँ, बोला तो है भाई ने कि हमारी तरफ से कोई गिफ्ट खरीद के दे देंगे। जो भी है भैया अच्छा ही करेंगे, बेस्ट ही सरप्राइज़ देंगे भाभी को। जो भी देंगे हमें भी व्लॉग में ही दिखेगा, आप लोग भी व्लॉग में देखना और खूब सारी शुभकामनाएं देना भाभी जी को। काले काले बादलों के बीच में घिरे हुए हमारे सूर्यदेव भगवान, जय हो सूर्यदेव भगवान। खुशबू आ रही है ना? हाँ, देसी घी में प्रसाद बन रहा है किसी के यहाँ, कड़ा प्रसाद दा। बुआ को पूछना पड़ेगा फ़ोन करके। पौधों में पानी डाला हुआ? डालना है? डालना है, डाल देते हैं। मम्मी ने तारों पे सभी कपड़े सुखा दिए हैं और मैंने पौधों में पानी डाल दिया है। पता नहीं सच में इतनी गर्मी हो रही है या इस ड्रेस में ही गर्मी लग रही है,
लास्ट में जिस दिन ये ड्रेस पहनी थी बहुत गर्मी लगी थी भाई मेरे को। खैर गिरीश भैया के बर्थडे वाले दिन तो हम लोग रसोई में ही थे, उस चक्कर में भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हो ही रही है गर्मी। जन्माष्टमी की भी कन्फ्यूज़न चल रही है, कुछ लोग आज फास्ट रख रहे हैं 15 अगस्त को, कुछ लोग कल रखेंगे फास्ट। हमारे उत्तराखंड में भी आज के दिन 15 अगस्त वाले दिन ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कल आप लोगों के कुछ कमेंट्स में मुझे ऐसे देखने के लिए मिल रहे थे कि दीदी पटियाला में कब मना रहे हैं करके। तो पहले तो ये सोच रहे थे कि आज हम फास्ट रखेंगे, लेकिन जिस मंदिर में, शिव मंदिर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन जो है जन्माष्टमी का वो कल किया जाएगा। फिर वही है कि रात के 12 बजे तक भजन कीर्तन होते हैं बढ़िया अच्छे से, बढ़िया माहौल में। 12 बजे के बाद ही व्रत खोला जाता है मोस्टली। तो अब वो माहौल फिर आज के दिन हमें मिल नहीं पाएगा, घर में उतना हो नहीं पाता। तो मम्मी कह रही कि जब सब लोग कल ही रख रहे हैं तो हम भी कल ही रख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी सुबह सुबह मम्मी मंदिर में पंडित जी से पूछ के आए और मैंने गूगल बाबा जी से पूछा था कि जन्माष्टमी कब है करके। तो दोनों ने सेम ही स्टेटमेंट दी कि 15 अगस्त की रात को 11:49 PM पे स्टार्ट हो जाएगी जन्माष्टमी और कल 9:34 पे ख़त्म होने वाली है। तो अब पता नहीं मंदिर वाले जैसे करेंगे वैसे उनके साथ हम लोग भी करेंगे। तो थोड़ा सा गड़बड़ी होती ही है, हर त्यौहार में होती है। पिछले 2-3 साल से तो ये चल रही है, हर त्यौहार 2 दिन, हर व्रत 2 दिन, पता नहीं ज़िंदगी कैसे से चल रही है। अब ये व्रत उपवास, तीज त्यौहार, ये भी सब कलयुगी हो गए, है ना मम्मी? पिछले 4-5 दिन से मम्मी की आँख में इरिटेशन हो रही है। 4-5 दिन से क्या, जब हमने लास्ट गिची भैया के वहाँ जाना था जलंधर, उससे एक रात पहले मम्मी मुझे बोल रहे थे आँख में दर्द हो रहा है। तो मैं ये था कहीं सुबह तक मम्मी की आँख सूज ना जाए, तो उसमें आई ड्रॉप वगैरह आँखों में डाली थी तो थोड़ा सही हो रहा था। तो मम्मी कह रहे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आज चलते हैं हॉस्पिटल दिखा के आते हैं। कितने दिन से कह रही हूँ, मानती भी तो नहीं है मम्मी जल्दी जल्दी। आज मान रही है तो आज मौके पे चौका मार दिया जाए, है ना? ज़रूरी है भाई। चलिए जी चलते हैं नीचे, अभी पूजा पाठ भी नहीं किया मैंने। अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। थैंक यू। मम्मी को स्पेशल गाना याद करवाया। और बेटा जन्मदिन मुबारक होए बहुत बहुत। थैंक यू मम्मी। बच्ची ठीक है? गिरीश ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अच्छा जा रहे हो ना? वो यहीं पर ही है हम। हमारा मन हो रहा था बेटा आने के लिए, क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जल्दी आना। हाँ जल्दी आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके बेटा, ओके। काफी आवाज आ रही है ना, आंखों में ज्यादा दर्द हो रहा है आपके? बहुत ज्यादा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी आज भी वही सूट पहना है? तभी तो पाया। आज की एनिवर्सरी है। ज्यादा दर्द होगा सिर में। लो जी दादी ने बाल सुलझा दिए हैं बाबू के। आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी बर्थडे चाची। भाभी के जन्मदिन की खुशी में यहाँ पे मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, काजू कतलियाँ खाई जा रही हैं। कतलियाँ, या बात या बात या बात। सनाया के कहने पर यहाँ पे अभी लूडो खेली जा रही है। नीली मैं हूँ, लाल सनाया है, हमेशा की तरह हरी मम्मी है। कौन जीतेगा? नन्नू कौन जीतेगा? मैं जीतूंगी। टेन टेन, बुआ ने काटा भतीजी को।
बेटी ने काटा माँ को। मैंने यहाँ पर दादी को बहुत बार काट दिया तो दादी उठ के भागी। ये मम्मी ने लिया बदला। ये मैं जीत गई, नन्नू बुआ जीत गई। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, नीता भट्ट की रसोई में तुम्हारा स्वागत है। आरती भट्ट जोशी के चैनल में। तड़का तैयार हो चुका है। इतनी सारी परात भर के तोरी मम्मी लेके खड़ी है। और आज नहीं है, थाली में है। परात है यार। नहीं थाली। अच्छा, दूर से ऐसे लग रहा है। ये थोड़ी सी इतनी होएगी सारा पक के। हाँ, बनने के बाद तो थोड़ी सी हो जाती है। हाँ। ये पूरी भी आ गई यार। तोरई की सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसमें मलाई ऐड की जा रही है अभी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। अरे वाह, अभी हमारी तो मैचिंग हो गई। वाइट वाइट पहन रखा है आज तो हमने। क्या कर? हैप्पी 15 अगस्त। सेम टू। मेरे को कह रही है, मेरे से फोन पे बात कर रही थी अभी। कह रही नानी को इससे मेरी बात कराओ वीडियो कॉल पे। मैंने क्या करना है, कह रही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना है। मैंने कहा मम्मी को समझ ही नहीं आएगा। अच्छा। कह रही फिर मैं हैप्पी 15 अगस्त बोल दूंगी नानी को। अच्छा तो कह रही है हैप्पी 15 अगस्त। अच्छा। और ठीक है? हाँ, और क्या कर रही है? कुछ नहीं, बा- बारिश हो रही है। बारिश के मजे ले अच्छा, रही है। बारिश हो रही है। ज्यादा हो रही है ना। सरप्राइज पार्टी। आज पिताजी दिन में आ गए हैं घर। राधे राधे। बारिश भी लाया साथ में। चलो समय पे आ गए, नहीं तो भीग के आते। ये माँ माता जी, अचानक से बारिश आने लग गई और बारिश भी इतनी जबरदस्त आती है ना, सब कपड़े भीग ही गए भाई। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। काले काले बादल अभी भी छा रहे हैं। कपड़े तो सभी उठा लिए हैं। ये पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है। पापा की एक तो जड़ी बूटी खत्म नहीं होती। हे भगवान, हे माँ माता जी। टैन टैन। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे दोस्तों, कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। अभी जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली सारे कहीं मैंने कपड़े फैला कर डाल दिए हैं। लो, बारिश बिल्कुल नाम मात्र हो गई, इतनी हल्की हल्की सी हो गई है एकदम से। अब आनी है तो ढंग से आ ही जा। फिर भी गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है फिर भी गर्मी हो रही है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही। मम्मा ने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ 2-2 फुलके मम्मी ने मैंने खा लिए थे, मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद मम्मी की एक फ्रेंड है, पिछली गली में रहते हैं, तो वो आंटी आए थे। आपके ध्यान में होगा अभी 1-2 दिन पहले मैंने नमकीन चावल बनाए थे, जब मम्मी चाची जी के साथ एक आंटी हैं पिछली गली में जिनकी तबीयत ख़राब है, उनका हालचाल पूछने के लिए गई थी। तो आज मम्मी दूसरे आंटी के साथ उन्हीं आंटी का हालचाल पूछने के लिए गई हैं। आस पड़ोस में ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, निभानी पड़ती है। अभी फिर से बारिश तेज़ हो गई है, तो अब देखो अगर मम्मी घर में ना होते, लो करके चले जाते, पीछे से अचानक पापा आ गए हैं और फिर उनको खाना पूछा मैंने। पापा मना कर रहे हैं कि अभी मेरा खाना खाने का कुछ मन नहीं है, मुझे रेस्ट करनी है। तो पापा अभी नीचे आराम कर रहे हैं। और पापा जिस समय उसमें हल्की हल्की बूंदाबांदी होकर बंद हो चुकी थी, ये बारिश एक बार फिर से आई है। अब कहीं जाके आई है एकदम ज़बरदस्त वाली बारिश। वैसे कहते हैं कि 15 अगस्त वाले दिन ना बारिश होती ही होती है। ये बात मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुनी है। आज एक बार फिर से बात सिद्ध हो गई कि सच में 15 अगस्त वाले दिन बारिश आती ही आती है। शाबाश शाबाश झम, अब आई बारिश जोरदार। बारिश रुकते ही मैडम जी घर पधार चुकी हैं हमारी। कैसे हो जी? ठीक ठाक है जी। लग गया सर्दी जुकाम? जुकाम तो पहले ही रखा है, शीतल थे। पापा आ गए थे? हाँ, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। रोटी बनेगा? रोटी नहीं खाई, मना कर रहे थे। मना कर रहे थे? अपने फ़ोन में फ़ोन कर रहे थे आप हैं कि ये कपड़े उठा देना। हाँ, मेरा फ़ोन पापा ने उठाया। हाँ। पापा कह रहे फ़ोन कर रही हैं, कपड़े उठा देना। ये नहीं पता मैं चली जाऊंगी, कपड़े कौन उठाएगा। मैंने कहा मैं हूँ तो सही, तभी तो चली गई। अच्छा, पहले उठा दिए थे? उठा दिए थे मैंने। चलो, मैं छत में ही थी उस समय, उठा ही रही थी मैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद एकदम तेज बारिश आई। हाँ, बच गए कपड़े, मतलब थोड़े, उतने नहीं भीगे, ऊपर फैला रखे हैं, देख लो। सुबह से आपके सामने व्लॉग में कई बार इस बात का जिक्र हो चुका है कि मम्मी की आंखों में दर्द हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। तो आज मम्मी का आई चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं हम लोग।
उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ मैं पहले जॉब करती थी। और देखते हैं क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, कहीं चश्मे का नंबर बढ़ ना गया हो या कम ना हो गया हो, कई बार इस वजह से भी होता है। तो अब देखते हैं, चश्मा साथ में रख लिया है और साथ में मैं मेरी रिपोर्ट्स भी लेके जा रही हूँ। मेरा ये बैग ज़्यादातर तो ये मेरे साथ हॉस्पिटल ही गया है या फिर भजनों में जाता था गाज़ियाबाद मेरे साथ, क्योंकि डायरी आ जाती है इसके अंदर, स्पेस बहुत अच्छी खासी है। तो मैं अपना भी पूछ के आऊँगी डॉक्टर से कि मैं डायबिटिक हूँ या मैं नॉन डायबिटिक हूँ, क्या चक्कर है। मैं खुद फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज हूँ इन सब चीज़ों को लेके। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बताओ टेस्ट करके कैसा, ठीक है। मम्मी का भी आई चेकअप करवा लिया है, मम्मी के साथ साथ मैंने खुद का भी करवा लिया है। अपना चश्मा भी लेके आई थी मैं साथ में। तो मेरी नज़र तो वहीं रुकी हुई है, जो नंबर था 0.25 वही है। और मम्मी का भी नज़र उतनी ही है जितनी थी, बस अब ये कि मोतियाबिंद की स्टार्टिंग है माइनर सी अभी मम्मी को। और जो भी फ़िलहाल दिक्कत परेशानी आ रही है उसका मेन रीज़न डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बढ़ रहा है, इस वजह से हो रहा है। बीपी चेक किया तो अभी भी 140/90 था, बीपी बढ़ रहा है। तो रेगुलर मेडिसिन लेने के लिए कहा है। मेडिसिन इनको पहले भी लगी हुई है, शुगर की भी बीपी की भी, लेकिन ये अपने अनुसार लेते हैं उस दवाई को। अगर इनको लगे कि मेरा आज सिर दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है बीपी बढ़ा हुआ, तो मेडिसिन लेगी, नहीं तो नहीं लेती। जबकि वो मेडिसिन रेगुलर लेनी है। तो अभी घर जाते जाते हम लोग मेडिसिन भी लेकर जाएंगे। और साथ में ही अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आईब्रो अपर लिप्स नहीं बनवाए हैं। लास्ट राखी पे जाना था पार्लर, समय ही नहीं मिल पाया। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कल जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा शक्ल को सही कर लिया जाए, है ना मम्मी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे ही व्लॉग में, हमारे सैलून में। आ चुके हैं अभी यहाँ पार्लर में, आईब्रो बनवाई जा रही है। कमेंट भी आ रहे थे किसी के, दीदी अपर लिप्स आईब्रो बनवा लो, काफी दिन हो गए पार्लर नहीं गए आप। तो मुझे दिख रही होंगी इनको। हाँ मुझे दिख रही होंगी। आईब्रो पहले खराब हुई थी, अब आ गए सही। आईब्रो अपर लिप्स बनवाने के बाद हमारी लुक कुछ ऐसी सी दिखाई दे रही है। सही लग रही है आईब्रो, पहली बार से तो अब सही लग रही है ना। पहले से बिगाड़ दी थी मेरी आईब्रो की, अब सही है, खुद को ही लग रहा है कि अब ठीक है। फिर जाओगे उधर फिर अब मैं आईब्रो बनवाने के लिए तो पटियाला आ नहीं सकती मम्मी, वहीं बनवानी पड़ेगी। आईब्रो बनवाने के बाद ना वो थोड़ी मसाज सी करते हैं, तो दिल ऐसा कर रहा था ना फेशियल भी करवा लूँ। बड़ा रिलैक्स सा मिलता है ना। आएंगे टाइम निकाल के, मम्मी को भी लाऊंगी साथ में, फिर आएंगे जल्दी। अभी पापा को ड्यूटी भेजना है, पापा ने ड्यूटी जाना है, तो 6 बजे से पहले पहले हमें घर पहुंचना था। थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, कब से निकले हुए हैं घर से। पिताजी बहू रानी का जन्मदिन आज, हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे बहू रानी टू यू। शाम के 5:30 बजे पिताजी अभी जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। राधे राधे, भले के जाया। हाँ जय श्री राधे कृष्णा। प्याला वाली गुड वाली इवनिंग। घर जाकर हमने फिर से कपड़े बदल लिए थे। मम्मी ने तो आज 3 सूट बदल लिए भाई साहब। जो मम्मी ने इससे पहले सूट पहना था उसी की चुन्नी मैं ओढ़ कर आ गई हूँ। ये नाइट सूट के साथ मेरे चल ही रही है। मेरी माँ का फ़ोन ऐसे देखने में कवर बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरी माँ ने इसके साथ जो हरकत की हुई है ना, वो देख के आपको भी हंसी आएगी। ये सिर्फ एक टीचर बटन की वजह से रुका हुआ है इसके अंदर, ये देखो सब उखाड़ रखा है इसका इंजर पिंजर। तो हमने ऑर्डर किया था, क्योंकि ये जो फ़ोन है पता नहीं कौन सा फ़ोन है, मिलता ही नहीं है इसका ईजिली कवर ना कहीं पे।
भी अंकल को कॉल करके पहले हमने पूछ लिया था कि कवर आ चुका है या नहीं। और एक ही जो कन्फ्यूज़न है, मम्मी पापा का फ़ोन कवर सेम है, ये एक दूसरे का फ़ोन उठा के ले जाते हैं। तो ब्लैक कलर का मम्मी के लिए मंगवाया था, क्योंकि ब्लैक ब्राउन सिर्फ 2 ही कलर इसमें आते हैं। नहीं तो मैं तो चेरी कलर मंगवाना चाह रही थी। चलो देखते हैं कैसा कवर आया है। सेम ही कवर होगा दोबारा। स्पेशल अंकल को कहा था मैंने कि ब्लैक कलर लेके आना, लेकिन मिला ही नहीं, उनको ब्राउन कलर ही मिला। एक बार फिर से सेम ही हो चुका है। अब देखते हैं, इसमें कुछ निशानी लगानी पड़ेगी बाहर से। ये देख लो दोस्तों, ना वहाँ से संगरूर से खरीदा इसके पापा ने, 120 रुपए का है उधर। अच्छा, यहाँ ये 200 का लगा रखा है। ओहो, घाटा पड़ गया। हाँ। पर एक बात अच्छी है, देखो अंकल की बचपन से आज तक मैं जब भी शॉप पे जाती हूँ ना, चाहे रिचार्ज करवाने, चाहे फ़ोन का कोई भी काम वाम हो, कैसा भी, अंकल हमेशा मुझे टॉफ़ीज़ देते हैं। आज भी मुझे टॉफ़ीज़ मिली हैं। मम्मी कह रहे हैं मुझे 80 रुपये का घाटा पड़ गया, तो 2 रुपये की टॉफ़ी लेके खुश हो रही है। यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। तुम लोग भी हैप्पी बर्थडे बोल दो भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर आते ही की जा रही है कलाकारी नेल पेंट के साथ। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? ओम। तो सीधे कवर पे तो लिखती मम्मी, उल्टे पे क्यों लिख रही हो? कोई नहीं, निशानी सी तो बनी गई। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल लाल चोला, लाल लाल साड़ी, लाल लाल चोला, लाल लाल साड़ी। ओ मैया चुनरी का रंग लाल है, ओ मैया चुनरी का रंग लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। वॉक से घर वापस आकर नहाकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके अभी मम्मी और मैंने भोजन भी कर लिया है। मैंने मेडिसिन भी ले ली है। पिताजी की नाइट ड्यूटी है तो वो लेट नाइट ही आएंगे घर वापस। बहुत बड़ा कार्य था कि मम्मी की आंखों का चेकअप हो गया आज बढ़िया तरीके से, और पार्लर जाना भी बहुत ज़रूरी था। ये काम भी काफ़ी दिनों से अटका हुआ था। तो मम्मी की जो बीपी की मेडिसिन है वो रेगुलर चलेगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि अपनी मनमर्जी ना कर सकें। बेटे हैं, पड़ गया ना आँख में। इधर वाली आँख में ज़्यादा दिक्कत है, इसमें हल्की हल्की रेडनेस सी भी लग रही है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए राधे राधे। सबको जन्माष्टमी की मुबारक हुए।